Hello dear students, welcome back to online class. Today we are going to discuss about Spearman rank correlation. So Spearman rank correlation find करने के लिए हमने 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था. फर्स्ट, when ranks are given. Second, when ranks are not given. And last third, when ranks are equal. तो जो लास्ट टाइप थी when ranks are equal, तो उससे हम जो कोरिलेशन है टू वेरिएबल्स के बीच कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. when ranks are equal. तो फर्स्टली देखो हमें रैंक्स गिवन किए हुए थे, फिर उसके बाद क्या है कि जो भी हमें रैंक्स हैं वो गिवन नहीं किए थे, सो इसीलिए हमने एक्स एंड वाई वैल्यूज को जो रैंक हैं उनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उसको फर्स्ट रैंक, फिर उसके बाद वाली वैल्यू को सेकंड थर्ड ऐसे रैंक्स गिवन किए थे. ठीक है. अब जो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टाइप है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की, वो है व्हेन रैंक्स आर इक्वल. मतलब कि जो रैंक्स हमें दिए हैं ठीक है वो क्या है, इक्वल है. तो देन उस सिचुएशन में हम एक्स एंड वाई जो भी टू हमें प्राइस दिए हैं या क्वांटिटीज दिए हैं, एक्स एंड वाई वैल्यू दी हैं, तो उसमें हम कोरिलेशन कैसे फाइंड करेंगे. तो फर्स्टली हमें क्या है, मार्क्स गिवन किए हुए हैं, इसे हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे. मार्क्स गिवन किए हैं, ठीक है, लाइक जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में. ओके, सो वो मार्क्स क्या है 15, 10, 15, 10, 20, 10, 20, 28, 12, 20, 28, 12, 10, 16 एंड लास्ट 18. तो ये हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कितने हैं टोटल 3, 6 एंड 8. ओके, ये हमें क्या है स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स गिवन किए हैं. तो इसकी हम फर्स्टली क्या है रैंकिंग फाइंड करेंगे जिसे हम R1 से डिनोट करते हैं. एंड उसके बाद जो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, तो देखो इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के पास 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18 एंड लास्ट 12. तो मतलब कि यहाँ पे हमें क्या है कि इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन किए हैं 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18 एंड 12. तो मतलब यहाँ पे रैंक्स आर इक्वल कैसे शो होंगे. यहाँ पे देखो कि जो हमने लास्ट 2 टाइप्स की थी व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, व्हेन रैंक्स आर गिवन, सो उसमें हमें क्या है कि जो भी वैल्यूज गिवन की थी व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन में, सो वो क्या है 1 बार रिपीट हो रही थी. ठीक है, बट इसमें क्या है कि जो हमारी वैल्यूज है वो 2 बार रिपीट हो रही है, सो इसलिए रैंक्स क्या होंगे इक्वल. ओके, अब देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स है 15, 10, यहाँ पे देखो जो 10 है एंड 10 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. एंड इकोनॉमिक्स में भी क्या है कि जो 12 एंड 12 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है. ओके, तो ये हमारी कौन सी टाइप है व्हेन रैंक्स आर इक्वल. तो इसमें हम क्या है रैंकिंग देंगे, रैंक फाइंड करेंगे R1 एंड R2, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स का एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. तो हमने लास्ट कंसेप्ट में देखा था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उसको हमने फर्स्ट रैंक दिया था. अब हम क्या करते हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है उसे फर्स्ट रैंक देंगे और उससे थोड़ा सा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसे सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे रैंक गिवन करेंगे. तो सबसे देखो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 28 एंड इसको हमने क्या है 1 रैंक गिवन किया है. 28 के बाद जो वैल्यू है वो क्या है 22nd रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक. अब देखो 7th रैंक हम किसे गिवन करें क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 2 हैं. इस 10 को हम 7th रैंक दें या इस 10 को हम 7th रैंक दें. सो हम इसकी क्या है एवरेज फाइंड करेंगे. तो मतलब कि देखो जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मार्क्स में क्या है 2 वैल्यूज गिवन की है 10 एंड 10, तो इसमें से हमें नहीं पता कि इसको हमें 7th रैंक देना चाहिए या इसको. अब दोनों के मार्क्स सेम है, दोनों को सेम रैंक गिवन करना चाहिए, बट हम सेम रैंक गिवन भी नहीं कर सकते. तो इसीलिए हम क्या है एवरेज फाइंड करेंगे. एवरेज कैसे, मतलब कि 7th रैंक एंड 8th रैंक की 7 + 8 डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2. तो इससे क्या है हमारे पास क्या आ जाएगा 7.5. तो मतलब ये जो 10 वैल्यू है इसको हम 7.5 रैंक देंगे एंड इस वैल्यू को भी हम 7.5 रैंक देंगे. और अगर देखो हमारे पास एक और वैल्यू होती लाइक जैसे 9 हमें गिवन किया होता,
ठीक है 9। तो इसे हम क्या है 8th रैंक नहीं देते, बिकॉज 8th रैंक एंड 7th रैंक से हमने एवरेज फाइंड करके जो 2, 10 वैल्यूज हैं उनको रैंक प्रोवाइड करवाया है 7.5 एंड 7.5। और अगर हमारे पास एक और वैल्यू गिवन की हो, नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है यहाँ पे 9 गिवन किया हो, तो उसे हम क्या है 9th रैंक देंगे, 8th रैंक नहीं दे सकते। ओके, सेम हमने क्या है जैसे मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में फाइंड किया वैसे ही हमने जो मार्क्स इन इकोनॉमिक्स हैं उसे रैंक गिवन करने हैं। तो फर्स्टली हम लार्जेस्ट वैल्यू को फर्स्ट रैंक देंगे, एंड जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 18, 16 सेकंड रैंक, 15 थर्ड रैंक, 14 फोर्थ रैंक, एंड उसके बाद देखो जो 12 है एंड 12 इसको 5th रैंक देना है। सो अब 12 को हम 5th रैंक गिवन करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे एवरेज फाइंड करेंगे। 5 + 6 11/2 2 5 = 10 5.5। सो मतलब कि जो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं 12 उनको हम 5.5 रैंक एंड इसको भी 5.5 रैंक। ठीक है, अब उसके बाद देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 12 के बाद 11, तो इसे हम 6th रैंक गिवन नहीं करेंगे, 11 को हम क्या है 7th रैंक गिवन करेंगे, बिकॉज 6th और 5th से हमने क्या है एवरेज फाइंड की है और उसके हमें जो 2 12 वैल्यूज है उनको रैंक प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, 7th रैंक एंड लास्ट में जो 10th वैल्यूज 10 नंबर्स है उसको हम क्या है 8th रैंक प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो हमने रैंक प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, अब हमारे पास रैंक्स गिवन है और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स में देखें तो यहाँ पे भी हमारे रैंक्स इक्वल हैं, 2 रैंक्स इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 2 रैंक्स इक्वल हैं, जो कि हमने फर्स्ट सेकंड टाइप में जो रैंक्स हैं हमारे वो इक्वल नहीं थे, तो इसीलिए ये हमारी टाइप है व्हेन रैंक्स आर इक्वल। सो इसमें हम क्या करेंगे डी फाइंड करेंगे, डी इक्वल R - R2, R1 एंड R2, 5 - 2 3। अब देखो 7.5 - 4, 7 पॉइंट माइनस कैसे करेंगे 7.5 - 4 5 3 3.5 2 - 8 - 6 1 - 5.5 - 4.5 5.5 4.5 बस 6 - 7 - 1 7.5 - 3 4.5 4 - 1 3 3 - 5.5 - 2.5। ओके, एंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है डी स्क्वायर, डी स्क्वायर 3 3 is 9, 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास क्या आएगा 3.5 3.5 5 2 2 12.25 6 6 36 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 देन हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं 4.45 45 5 2 20.25 1 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 20.25 3 3 is 9 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 ये तो हमें पता है 625। तो ये क्या है हमने डी की स्क्वायर की है जो हमारे पास 9 12.5 36 20.25 20.25 नहीं बोलते इसको 20.25 1 20.25 9 एंड 6.25। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप समेशन। ओके, समेशन ऑफ डी स्क्वायर, तो इसका समेशन 20.25 20.25 6.25 20 9 4 एंड 5 देन उसके बाद है 9 10 10 एंड 30 40 46
तो मतलब कि इनका हम समेशन करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 114। ओके, तो मतलब कि अब हमने क्या किया है, डी स्क्वायर फाइंड किया है, एंड डी स्क्वायर फाइंड किया, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 114। 3 6 8 3 6 8 एंड उसके बाद 3 6 8 3 6 एंड 8। तो यहाँ पे भी हमें क्या है 3 6 एंड 8 9.00, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं एक तरह से 00 बिकॉज इनकी समेशन करनी है। 12.25 प्लस यहाँ पे 36 है, 0.00 ले लेते हैं बिकॉज इनकी समेशन हमें इजीली हो जाएगी करनी। तो उसके बाद 1.00 एंड उसके बाद 20.25, फिर 9.00 एंड लास्ट में 6.25। और जब हम इसका समेशन करेंगे देन हमारे पास क्या आएगा 114। समेशन डी स्क्वायर इक्वल 114। ओके, सो ये 114 है। अब देखो कि जो हमने रैंक्स आर गिवन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, सो उसमें हमारा मेथड क्या था 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। बट इसका जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि जो हमारा समेशन डी स्क्वायर है वो कितना है 114। 12.2 20.25 1.00 20.25 9.00 6.25 36.00 and 9.00 0 4 5 6 7 8 9। तो अब देखो कि इसका जो व्हेन रैंक्स आर इक्वल, सो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, पियर्समैन रैंक कोरिलेशन को हम आर कैसे डिनोट करते हैं 1 माइनस 6 के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, समेशन डी स्क्वायर प्लस ओके 1/12 एम क्यूब माइनस एम। यहाँ पे एम का मतलब है कि जो वैल्यू हमारी रैंक है 2 बार रिपीट हो रहे थे, रैंक कितनी बार रिपीट हो रहे थे 2 बार, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में 7.5 7.5 तो 2 बार रिपीट हो रहे थे, तो एम हमारे कितना हो जाएगा 2। और जो सेकंड मार्क्स थे इकोनॉमिक्स में भी, उसमें भी 2 बार रिपीट हो रहे थे, तो जो सेकंड है वो हमारा एम कितना है 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए एम की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन हो गई 2। जो रैंक्स हमारे पास जितने टाइम रिपीट होते हैं वो हमारी एम वैल्यू होती है। ओके, समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 बिकॉज हमारी दोनों वैल्यूज में क्या है, रैंक्स 2 टाइम रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए हम इसे 2 टाइम ही प्रेजेंट करेंगे एम एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या करना है एन क्यूब माइनस एन। तो ये क्या है हमारा, जब भी हमारे रैंक गिवन की होते हैं, इक्वल होते हैं, सो उस टाइम में हम इस मेथड को यूज करते हैं बिकॉज इसमें रैंक क्या है वो इक्वल है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर 114 प्लस 112 एम की वैल्यू 2 प्लस 1/12 2 की क्यूब माइनस 2 एंड जो n है, नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी थी 8 की क्यूब माइनस 8 1 माइनस 6 14 प्लस 112 2 टू द 4 4 टू द 8 माइनस 2 6 प्लस यहाँ पे भी 6 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 512 माइनस 8 1 माइनस 6 114 2 के टेबल पे कट 1/2 प्लस 1/2। देखो
512 माइनस 8 करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा 504। 1 माइनस 6, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2, 1 + 1 2 / 1 4, 1 माइनस 6 115 504। तो अब हमने क्या करना है 1 माइनस 6 को 115 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 690। 1 माइनस 690 डिवाइड बाय 504। तो फर्स्टली हम 690 को 504 के साथ डिवाइड करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 136 1.3, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा -0.36। ओके, सो ये क्या है नेगेटिव, बिकॉज हमने 1 में से -1.36 को माइनस स्मॉलेस्ट में से लार्जेस्ट को माइनस किया, सो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा -0.36। तो मतलब कि जो 2 वेरिएबल्स हैं उनके बीच जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो ये था हमारा स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन का लास्ट कंसेप्ट व्हेन रैंक्स आर इक्वल। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है इंडेक्स नंबर्स। ओके, सो फर्स्टली इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 7th इंडेक्स नंबर। अब देखो जो इंडेक्स नंबर है इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसके जब हम न्यूमेरिक्स करेंगे वो क्या है बिल्कुल इजी है, मतलब उसके जो मेथड्स हैं वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ओके, सो देखो इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर। व्हाट इज इंडेक्स नंबर? एन इंडेक्स नंबर इज अ statistical measure or statistical average measure designed to show changes in variables or related group of variables एंड रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल। सो मतलब कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, एंड इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट होती है, डिजाइन की होती है टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और रिलेटेड ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। हमारे पास रिलेटेड वेरिएबल्स की भी बात करेंगे हम, रिलेटेड प्राइस के बारे में। तो मतलब कि जो इंडेक्स नंबर है, ठीक है, उसे किस लिए यूज किया जाता है कि हमारे पास 2 टाइम पीरियड गिवन किए हैं, ठीक है। सो उन 2 टाइम पीरियड में प्राइजेस में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, उसको परसेंटेज की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं इंडेक्स नंबर। तो इसलिए ये क्या है एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है। इसलिए डिजाइन किया है कि अगर 2 टाइम पीरियड में लाइक जैसे कि हम 1991 की बात करें, 2011 की बात करें, तो 1991 में जो प्राइस है वो कितना था 100 रुपीज किसी भी कमोडिटी का, ठीक है, प्राइस है वो, ठीक है, और 2001 में 150 हो गया। सो इसमें कितने चेंजेस आई है 50%। सो ये क्या होता है हमारा इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर हमें क्या बताते हैं कि 2 टाइम पीरियड्स में, ठीक है, बेस पीरियड होता है, एक करंट ईयर होता है, बेस पीरियड होता है, तो उसमें जो प्राइजेस हैं उसमें कितना चेंजेस आए हैं उसको मेजर करता है प्राइस इंडेक्स। प्राइस में ज्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है, कम चेंजेस आए हैं, या प्राइस स्टेबल है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए, और जो भी चेंजेस आएंगे वो हमें क्या है परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होगा। ओके, लाइक जैसे कि प्राइसेस में जैसे 100 था, 2001 में 150 हो गया, तो प्राइस में 50% चेंज आया है, ठीक है। तो इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं परसेंटेज से। तो इसीलिए इंडेक्स नंबर क्या है एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ठीक है, पॉपुलेशन रेट, कोई भी वेरिएबल्स हैं या ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, तो उसमें कितना चेंजेस आता है, ठीक है,
बिटवीन टू टाइम पीरियड, ठीक है, हमारे पास जो टाइम पीरियड है टू टाइम पीरियड्स हैं, लाइक जैसे 1991 2001। तो इसमें जो प्राइजेस है, वेरिएबल्स हैं या ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, तो उसमें कितना चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको मेजर करते हैं कौन, इंडेक्स नंबर। ओके, सो मतलब कि आपके चैप्टर्स में इन्होंने ये नहीं गिवन किया कि एडवांटेजेस क्या है, इंडेक्स नंबर की डिसएडवांटेजेस क्या है, सीधे इन्होंने ये बताया कि इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं एंड नेक्स्ट है जो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। क्लियर है, इंडेक्स नंबर क्या है कि टू टाइम पीरियड में, लाइक जैसे 1991 या 2001 है, सो उसमें पहले 1991 में देखेंगे कितना प्राइस था, फिर 2011 में देखेंगे कि कोमोडिटी कितना प्राइस है, सो कितना चेंज आया है, ठीक है, मतलब टू टाइम पीरियड में बेसिकली हमारे पास इसमें टू टाइम पीरियड गिवन किए होंगे, तो टू टाइम पीरियड में जो प्राइजेस है, ठीक है, उसमें कितना चेंज आया है परसेंटेज में, ओके, उसको शो करते हैं इंडेक्स नंबर। ओके, अब देखो कि अब हम करेंगे द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के डिफरेंट टाइप्स, टू टाइप्स के इंडेक्स नंबर्स होते हैं। ओके, फर्स्ट इंडेक्स नंबर है सिंपल इंडेक्स नंबर, एंड नेक्स्ट है वेट इंडेक्स नंबर, वेट इंडेक्स नंबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड सेकंड है वेट इंडेक्स नंबर। तो देखो सिंपल इंडेक्स नंबर में क्या है कि जिसमें हमें ओनली प्राइजेस गिवन, वन वैल्यूज ही गिवन की होगी, उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस है वो गिवन नहीं की होती। वेट इंडेक्स नंबर में लाइक जैसे कि हमने 5th चैप्टर में देखा था वेट, ठीक है, वेट अर्थमेटिक मीन, जिसमें क्या है फ्रीक्वेंसीज को रिप्लेस करके वहां पे हमें वेट गिवन किए होते हैं कि जो एक्स वैल्यूज गिवन की हुई थी वाई की लाइक जैसे कि हमें अर्थमेटिक मीन किया था, तो वेट अर्थमेटिक मीन में हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यूज गिवन की हुई थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है उनकी वेट, मतलब उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उनको उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग मार्क्स गिवन किए हुए थे, जो नंबर्स गिवन किए हुए थे, ठीक है, वो होता है वेट अर्थमेटिक मीन। तो देखो सिंपल इंडेक्स नंबर में क्या है, जिसमें हमें ओनली वन वैल्यूज गिवन की होगी, कोई उनकी इंपॉर्टेंस या वेट गिवन नहीं किया होता। एंड सेकंड है वेट इंडेक्स नंबर, इसमें हमें क्या है कि जो वेट इंडेक्स नंबर में जो भी हमें वैल्यूज गिवन की होंगी, ठीक है, उसके साथ उनकी वेट, उनके जो इंपॉर्टेंस है, रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, वो भी गिवन की होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो जो सिंपल इंडेक्स नंबर है इनको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एंड वेट इंडेक्स नंबर है इनको भी फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्टली जो सिंपल इंडेक्स नंबर्स हैं उनको फर्दर कौन सी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। सिंपल इंडेक्स नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल aggregative method and simple average of price related method, simple average of price related method। ओके, वेट इंडेक्स नंबर में भी क्या है, वेट एग्रीवेटेड मेथड, वेट एग्रीगेटिव मेथड एंड जो नेक्स्ट है वो क्या है, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड, वेट एवरेज ऑफ वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। क्लियर है। इंडेक्स नंबर को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, सिंपल इंडेक्स नंबर, वेट इंडेक्स नंबर, एंड जो सिंपल इंडेक्स नंबर्स हैं उनको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड, एंड वेट इंडेक्स नंबर को वेट एग्रीगेटिव मेथड एंड लास्ट वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड से डिवाइड किया, मतलब डिवाइड किया गया है, ठीक है, कैटेगरीज इनकी एक्सप्लेन किया। तो अगर देखो हमने सिंपल इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना है,
तो सिंपल इंडेक्स नंबर्स को हम टू मेथड से कंस्ट्रक्ट करेंगे, फर्स्ट सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। और अगर हमने वेट इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेट इंडेक्स नंबर, ठीक है, देन वी यूज टू मेथड, फर्स्ट वेट एग्रीगेटिव मेथड एंड सेकंड वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड। तो इसमें हमें क्या है, वैल्यूज के साथ उनकी वेट इंपॉर्टेंस गिवन की होती है। फर्स्टली हम सिंपल इंडेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, दीज आर दी नंबर्स, ठीक है, सिंपल इंडेक्स नंबर दीज आर दी इंडेक्स नंबर इन विच ऑल दी टाइम्स ऑफ सीरीज, ऑल दी आइटम ऑफ दी सीरीज आर इक्वल वेट और इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो मतलब कि सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर, these are the index numbers, these are the index numbers in which all the items have equal weight and importance। मतलब सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, दीज आर द इंडेक्स नंबर इन विच ऑल द आइटम्स हैव इक्वल वेट और इंपॉर्टेंस। इसमें बिकॉज जो नंबर जो भी हमें गिवन की होंगी वैल्यूज, ठीक है, उनकी वेट जो इंपॉर्टेंस है वो सभी इक्वल होती है, इसीलिए हमें साथ में गिवन नहीं की होती है, ठीक है। ये होता है हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर। तो अगर हमने सिंपल इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज करेंगे, उससे सिंपल इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्टली ये जो इंडेक्स नंबर है इसे P01 से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं इंडेक्स नंबर में कि प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर करंट ईयर में प्राइजेस में क्या चेंजेस आए हैं उसको परसेंटेज की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में प्राइस में पहले 50% मतलब प्राइस था, अब चेंजेस आए हैं, 75% चेंजेस आए हैं, 25% चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो वो हम किसके थ्रू मेजर किया जाता है, इंडेक्स नंबर के थ्रू, ओके। तो P01, अब देखो कि जो मोड है उसे हम Z से डिनोट करते हैं, अरिथमेटिक मीन को X बार से डिनोट करते हैं, तो सेम वैसे जो प्राइस इंडेक्स नंबर्स हैं उनको हम P01 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे P का जो मीनिंग है वो क्या होता है, प्राइस, 0 मीन्स बेस ईयर, बेस ईयर में क्या प्राइस था कॉमोडिटी का, 1 मीन्स करंट ईयर, मतलब कि करंट ईयर में जो कॉमोडिटी है उसके क्या प्राइस थे, क्लियर है। तो इसे हम क्या है P01 से डिनोट करते हैं। अब देखो कि हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का यूज कर रहे हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर। तो देखो हमने सिंपल इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज कर रहे हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ओके। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का जो मेन जो फॉर्मूला है वो क्या है, P01 इक्वल समेशन P1 समेशन P0 मल्टीप्लाई 100। मतलब P0 जो हमारा बेस ईयर में जो हमें प्राइजेस गिवन किए होंगे, ठीक है, एंड कोमोडिटीज के डिफरेंट कोमोडिटीज के, एंड करंट ईयर से समेशन P1 मीन्स करंट ईयर में जो हमें प्राइजेस गिवन किए हैं 5 कोमोडिटीज के 4 के, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे क्या जाएगा प्राइस इंडेक्स, ठीक है। प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, ठीक है। मतलब हमने करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है, कितने % प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, तो इसे हम क्या डिनोट P01 को क्या कहते हैं, प्राइस
इंडेक्स ऑफ प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। तो अब देखो कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से हम सिंपल इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे नेक्स्ट कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।